यहाँ कितने लोग हैं जो एक हाथ से सिलेंडर उठा सकते हैं? अरे ये बहन उस हाथ से सिलेंडर उठा के दिखा रही है जो जिंदगी भर सर्जरी होती रही। मुझे ना इनकी कहानी से वो बहन याद आ रही थी जिसको 12 वर्षों से, वो स्त्री जिसको 12 वर्षों से लहू बहने की समस्या थी। बाइबल बताती है उसने अपना सारा पैसा वैद्यों पर बर्बाद कर दिया, तो भी उसकी हालत बेहतर नहीं बदतर होती चली गई। और वही कहानी इस बहन की है कि 11 सर्जरी हुई है। मैं बात कर रहा था प्रीति से, उसकी मम्मी से। 11 सर्जरी बचपन से आज तक उसकी हुई हैं। 1 साल में 6 सर्जरी इकट्ठी हुई हैं। और मेडिकल साइंस ने जितना भी प्रयास किया वो संपूर्ण चंगाई छुटकारा उसको नहीं मिला। मैं आपको जल्दी से एक समरी बताना चाहता हूँ। उसको कई बार मल्टीपल गांठें होती रहती थी। बचपन में कान का पर्दा फटा था जिसका ऑपरेशन हुआ। उसके बाद सुनाई तो देना शुरू हुआ लेकिन पूरी तरह से नहीं, और एक भारीपन कान में रहता था। वो जो गांठों का सर्जरी हुई, कई बार वो गांठें वापस आ जाती थी, कहीं और आ जाती थी, वहाँ पर भी आ जाती थी जहाँ से निकाली गई थी। उसके अलावा इनकी एल्बो का, इनकी कोहनी की हड्डी टूटी थी। बहन की 4 सर्जरी एल्बो की हुई हैं। उन्होंने बताया एक सर्जरी के बाद तो स्किन पूरी चिपक गई और जो स्क्रू लगाए गए थे वो स्क्रू मांस फाड़ कर बाहर आ गए। और लगातार वो उस परेशानी से गुजरती आई हैं, इतनी सारी बीमारियों से, इतनी सारी सर्जरियों में से, लेकिन संपूर्ण छुटकारा नहीं मिला, लेकिन बेहतर की जगह बदतर होती चली गई। पर मैं परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि वो कभी बदलता नहीं है। जिसने उस औरत को निजात दी, छुटकारा दिया, वो आज भी अपने बेटों और बेटियों को निजात देता है, छुटकारा देता है। आप जानते हो इसीलिए महत्वपूर्ण है कि हम एक रीति रिवाज की तरह कलीसिया ना जाएं, जैसे हमारे आत्मिक पिता कहते हैं। सिर्फ नाम के लिए कलीसिया नहीं, लेकिन जीवित कलीसिया में जाएं। क्योंकि उस औरत ने शायद यहूदियों के उपदेश सुने होंगे बहुत साल, लेकिन जब जिंदा यीशु मसीह उसके सामने आया तो उसको वचन का प्रगटीकरण मिला। जीवित कलीसिया जहां पर वचन का प्रगटीकरण होता है, जहां पर यीशु मसीह जो सामर्थी है, सामर्थ के काम करता है क्योंकि वो जिंदा है। कई लोग बोलते हैं अब नहीं करता, पहले करता था, तो वो ये कह रहे हैं यीशु मसीह यहाँ नहीं है, चला गया है, क्योंकि वो तो कभी नहीं बदलता। अगर वो है तो आज भी करता है और करता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं अगर उसकी मर्जी है तो करेगा, अगर नहीं है तो नहीं करेगा। इसका मतलब वो कह रहे हैं यीशु मसीह बदल गया, लेकिन बाइबल बताती है ना तो कभी वो बदलता है, हमेशा वो एक सा है, कल आज और युगानुयुग वो चंगा करने वाला परमेश्वर। और उसकी इच्छा है, आप कहे उसकी इच्छा है मुझे चंगा करना। आमेन। बहन प्रीति, मैं चाहता हूं आप हमें बताएं क्या हुआ था और प्रभु ने क्या महान काम आपकी जिंदगी में किया है। मैं ना शुरू से बीमार रहती थी। मेरे को कभी लगा ही नहीं मैं बीमार हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ का हिस्सा था। मैं जब से जन्म हुआ, तब से जब पैदा हुई थी, तब भी मैं मम्मी, बच्चा पैदा होता है मम्मी के पास जाता है, मैं लेकिन नर्सरी में थी, मैं प्री मैच्योर चाइल्ड थी। तो मेरे को आदत है कि हर साल में हॉस्पिटल में रहना ही था। मेरे को कभी लगा ही नहीं मैं बीमार हूँ। लोग मेरे को बोलते थे कि प्रार्थना कर, अपने लिए अपनी प्रार्थना कर। मैं दूसरों के लिए कर लेती, खुद के लिए नहीं करती थी, क्योंकि मेरे को मज़ा आ रहा था बीमार रहने में। लेकिन अभी बीते 3 साल के अंदर, मेरे 3 साल के अंदर 1 साल ऐसा था जिसमें पूरे साल सिर्फ मैं हॉस्पिटल में ही रही थी। घर में गई नहीं। घर जाती थी, 10-15 दिन घर रहती थी, फिर वापस हॉस्पिटल भागना पड़ता था सर्जरी के लिए। और मेरा माइंड ये था कि मैं जाऊंगी हॉस्पिटल, डॉक्टर कोई मेरे लिए इलाज है नहीं, सिर्फ मेरे लिए एक चीज़ है सर्जरी। मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ है सर्जरी। और जो कि, और मेरे को लगता था डॉक्टर अगर बोल देता ना, मेरे को बोल दिया कि तेरी सर्जरी होनी है, ये इसके लिए सर्जरी होगी, मेरा मन नहीं होता, हाँ चलो ठीक है कर दो। मैं तैयार रहती थी, मेरे को डर नहीं लगता था सर्जरी से, बचपन से आदत थी। लेकिन मैं जब ये मेरा हाथ में लगी तब मैं थक गई थी, बहुत थक गई, क्योंकि 4 सर्जरी हो गई, ठीक नहीं हो रहा, मैं परेशान हो गई थी। लेकिन मेरे को डॉक्टर कह रहे कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता प्रीति, इसमें एडजस्ट कर लो, अपना सर्टिफिकेट बनवा लो, तुम्हारी स्टडी में काम आएगा हैंडीकैप का, और आगे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। लोग जो फेक बना लेते हैं उनको भी तो देखो, तुम्हारा तो एक्चुअल हुआ है। मैंने परमेश्वर, अगर मेरे को कहीं ले जाना होगा ना, तो जैसा बनाते वैसे ले जाएगा, टुंटा बना के नहीं ले जाएगा। मेरे को परमेश्वर ने दोनों हाथ साबुत दिए थे, मैं जब तक जीऊंगी सही जीऊंगी। अभी मैं सफ़र कर रही हूँ, लेकिन परमेश्वर ठीक करेगा, मैं ये मानती थी और जानती थी। लेकिन मैं ना चंगाई परमेश्वर से नहीं, डॉक्टरों से ढूंढ रही थी। दिल्ली के आधे से ज़्यादा हॉस्पिटल ढूंढ लिए मैंने, डॉक्टरों के पास जा रही, ऑर्थोपैडिक से अलग अलग प्राइवेट क्लिनिक जा रही, सरकारी जा रही, छोटे जा रही, बड़े जा रही, सारी जगह गई। दिल्ली में जो मैं आखिरी गई थी एम्स में, लोगों ने बोला एम्स चले जाओ, वहाँ पे हो जाएगा। मेरे थेरेपिस्ट ने बोला प्रीति वहाँ जाओ, क्योंकि थेरेपी से कोई असर नहीं हो रहा था।
जब मैं थेरेपिस्ट के पास वहाँ पे गई, एम्स हॉस्पिटल गई, तो उन्होंने मेरा सीटी किया, कुछ टेस्ट वगैरह किए, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी जो नर्व है ना यहाँ पे, मेरी नर्व यहाँ पे ना पूरा बंद, सेकंड सर्जरी हुआ पूरा यहाँ पे उन्होंने नर्व उठा के मेरी सारी दर्द रख दी थी, जिससे सुन रहता था। तो कहे कि ये ना हम सर्जरी के नर्व ठीक कर देंगे लेकिन बोन ठीक नहीं होगी, तुम्हें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं उदास हुई कि तुम्हारी सर्जरी कर देंगे, नर्व ठीक कर देंगे, लेकिन 4 सर्जरी के बाद की बात है। हाँ 4 सर्जरी के बाद भी नर्व ठीक नहीं हुई थी और हाथ में कोई सेंसेशन नहीं था नहीं, और सर के भी ऑपरेशन हाँ सर के साथ में चल रहे थे, साथ साथ हुआ करते हाँ थे। ये दोनों मेरी सेकंड सर्जरी के साथ सर और हाथ का दोनों साथ हुआ था। फिर मेरी जब हाथ की 4th सर्जरी तब सर का दोबारा हुआ था, तब सर में ड्रिल भी डाली थी कि बार बार हो रहा था, इसलिए ड्रिल डाल के बाहर रख देते कि जो भी होगा गिल्टी बनेगी वो अपना आप लीक होके बाहर आ जाए, लेकिन नहीं। और लोगों के हम गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, चोट लग जाती है, हल्की फुल्की मोचती, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता है कि ऑपरेशन करना पड़ जाता है। पहले भी होता था क्योंकि गिरी सर पे जैसे ना मोटा हो जाता है, टक्कर लग जाती है, मेरा मोटा हो जाकर अपना आप नहीं बैठ रहा था, मेरे को सर्जरी करानी पड़ती थी। ठीक है, अब नहीं अब नहीं करती। आमेन आमेन। आमेन। आपके जितने सर्जरी के बिल थे प्रभु उसको आपके वेकेशन के छुट्टियों के बिल में बदल रहा है। आमेन। जब अनाउंटिंग ऑयल की सर्विस थी तब भी मेरे यहाँ पे, तो मैं यहाँ फेस पे में स्वेलिंग रहती थी, आधे फेस पे। मैं 3 से 4 साल से मैं याली करवट नहीं सोई हूँ, एक हाथ की वजह से और एक सर की वजह से। डॉक्टर ने भी बोला था कि इस तरफ नहीं सो पाए आप करवट? नहीं, मैं 22 से मैं सही से नहीं सोई हूँ, बिल्कुल नहीं सो पाई। यहाँ पे पिलो लगा के सोती थी, 5 पिलो मैं यूज करती थी अकेली, सबके छीन लेती थी क्योंकि मेरे को ना कंफर्ट चाहिए था कि यहाँ पे चुभता था, बहुत दर्द रहता था, सर को भी चाहिए था यहाँ पे सर मूव ना हो रात को, तो सारा मैं कवर करके सोती, जैसे बच्चों को कवर करते ना वैसे मैं वैसे लेके सोती थी। लेकिन अब जब अनाउंटिंग ऑयल की सर्विस हुई, मैं सर में मैंने यहाँ पे ऑयल लगाया, हल्का सा से लिया, चिन्ना सा यहाँ पे हल्का सा लगाया, लेकिन जहाँ पे तुम्हारी बीमारी है, जहाँ पे कोई दिक्कत है वहाँ पे लगाओ। तो मैंने यहाँ पे लगा क्योंकि मैं स्पेक्स भी कैरी नहीं करती थी, तो मैंने यहाँ पे लगाया और तब मैंने रियलाइज़ नहीं किया। फिर मैं घर गई, घर पे रात को मेरे को रियलाइज हो, मैंने कि यहाँ का कहाँ चला गया, मैंने गायब हो गया। और उसके बाद से कभी वो गांठ वापस नहीं आई? हाँ वापस नहीं आई, जो स्वेलिंग थी वो चली गई? हाँ, हाँ। अच्छा, कान का क्या हुआ? आपने बताया था कान का पर्दा बचपन में फटा था। यही और फिर घर पे यहाँ पे भी लगाया था, हल्का था, बाहर की साइड ही लगा। घर पे जाके रात को मैं नाइट में प्रेयर करती हूँ 12 बजे के बाद, क्योंकि इस टाइम वो मेरा ही टाइम होता है, तो मैं रात को प्रार्थना करती हूँ। कान के अंदर मैंने हल्का सा ही ड्रॉप डाल लिया और मैं नहीं डालती थी कान के अंदर, मेरे दोबारा फट ना जाए, मैंने वही ऑयल डाला और प्रार्थना करी और फिर वो भारीपन भी चला गया, इधर से बहुत भारी रहता था, जो सुनने में दिक्कत होती, भारीपन सब चला गया, सब ठीक हो गया वो? हाँ सब ठीक हो गया। और हाँ, मैं 11 मई से मैंने एक भी पेन किलर नहीं लिया, एक भी पेन किलर नहीं लिया, नहीं तो मैं दिन में कम से कम 2 तो लेती थी। मेरी सिस्टर बोलती थी तो अपनी किडनी खराब करके रहेगी, अपनी किडनी तो खराब कर देगी, दिन में कम से कम तो मैं लेती थी 2 पेन किलर, और मैं काफी सालों से ले रही थी पेन किलर। अब कोई जरूरत नहीं है पेन किलर नहीं, की? मैंने एक दवाई तक नहीं ली है। दर्द नहीं है? नहीं। बाजू ठीक हो गई है? हाँ। लगता है कि ऑपरेशन हुआ था कभी? मेरे को नहीं। काम कर पाते हो आराम हाँ, से? मेरे को पहले लोग देख के दूर से बता देते, आप मेरे को पहले नहीं देखते, दूर से बताते याले हाथ में दिक्कत है। मेरे को दोनों हाथ की बैंगल्स नहीं ले सकती थी, एक साथ लेती थी, दोनों का साइज बहुत डिफरेंट था। अब दोनों का हाथ सेम है, जो नॉर्मली लोगों का होता है राइट में, वही अंतर है। नसें ठीक हो चुकी है? हाँ। हाथ में मांस जुड़ चुका है? हाँ। मैं मम्मी से पूछना चाहूंगा कि आपके अंदर क्या बीतता था जब अपनी बेटी को ऐसे देखते थे? बचपन से पैदाइश से ऐसा देख रहे थे? ये पैदा भी 88 हुई थी और 3 साल की थी जब इसके सर पे गांठ हो गई थी, उसका भी ऑपरेशन, ये कभी इसको 3 साल से ऑपरेशन हो रहा है इसका? 3 साल की उम्र? 3 साल की थी तब पहला ऑपरेशन हुआ था इसको, और इसको ना पीलिया भी बहुत रहता था। और ये इसके छोटे में आए दिन घर में कम रहते थे, हॉस्टल में ज़्यादा रहते थे इसके साथ। और जब ये 5 साल से जब हमने प्रभु को जाना ना, तब ये प्रेयर करने लगे तो ठीक रहने लग गई। तो इसके पापा एक्सपायर हुए 5 साल पहले, तो ये डिप्रेशन में आ गई थी, फिर थोड़ा सा इसका दिल दुखी रहने लग गया था। फिर ये 3 साल से दोबारा बीमार हो गई, गिर गई, फिर दोबारा इसकी ऑपरेशन हुआ। अब मैं इतनी परेशान रहती, परमेश्वर से बोलती थी, परमेश्वर हस्बैंड भी आपके पास है, बच्चे भी बीमार रहते, मेरे घर में यही कमाती थी, और छोटा बेटा भी जो गए थे ये अपने पापा के साथ कमाते थे छोटी उम्र से ही। तो मैंने कहा ये कमाने वाली भी बीमार हो गई और हस्बैंड भी चले गए, घर कैसे चलेगा मेरा, इसका हाथ टूट गया, बहुत मुसीबतें आई। पर मैं प्रभु में प्रार्थना करती थी
लोगों ने उल्टा सीधा बोला। हाँ, लोगों ने बहुत बोला, कहना नहीं चाहती, बहुत लोगों ने बोला, पर मैंने दिल दुख गया। मैं बस घर में प्रेयर करती थी भाई। मैं 2 साल से रील देख रही थी पास्टर जी की, तो मैं इसको बोलती, पहले इसको बोलती थी, मम्मी दे, मैं मन्नो देख ये रील, मैंने पास्टर जी बहुत अच्छे वचन शेयर करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। तो बोले कि हाँ मम्मी मैं चलूँगी, ऐसे बोलते तो थे। आपने उनको अपोस्टल जी की वीडियो दिखाना शुरू हाँ, इसको दिखाना शुरू करी, तो ये बोले हाँ मम्मी मैं चलूँगी, पर ये बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो एक दफ़े इसने बोला कि मम्मी, एक दिन मैंने इसको बोला तू देख रही है, तो इसने देखा, तो ये सुनती रही कि मम्मी मेरे को वचन बहुत अच्छे लग रहे हैं और ये आत्मिक पिता है हमारे, मैं आपको लेके चलूँगी इनको। हाँ, तो फिर ये मेरे को यहाँ पे लेके आई और बहुत अच्छा लगता है। मैं रील देखती हूँ और कभी कभी ऐसा लेट हो जाते हैं ना, तो मैं आ नहीं पाते यहाँ पे, तो मैं ऑनलाइन देखते हैं, सारे वचन सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, काफ़ी अच्छा। जब से परमेश्वर यहाँ से जुड़ी ना, मेरे घर में खुशियाँ आ गई है, नहीं तो हम हर वक्त रोते रहते थे। बेटा भी अच्छा कमाने लग गया और सब कुछ ठीक होता जा रहा है। नहीं तो मेरे घर में हमेशा रोने की आवाज़ आती थी। जब से इस चर्च आने लगे ना, तब से सब कहते हैं इनके घर में कितने हंसते रहते हैं, 2-2 3 दिन तक हंसते रहते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। कमान, मैं कह रहा हूँ ना, आपके घर को वो आनंद से भरा हुआ घर बना रहा है। आमीन। जैसे हमारे आत्मिक पिता कहते हैं कि आखिरी सांस तक हमारा जीवन एक आनंद का उत्सव होगा, एक हर्ष उत्सव होगा। आमीन। जो परमेश्वर ने इस परिवार में किया है, वो आपके जीवन में भी करना चाहता है। और अगर कोई है जिसने मेडिकल साइंस को पूरा भरोसा करके देख लिया, लेकिन हालत बद से बदतर हो गई है, तो मैं कह रहा हूँ आज आपका दिन है। वो परमेश्वर जो यहाँ पर जीवित है, जिसने प्रीति को चंगा किया है, वो आपको चंगा करने के लिए यहाँ पर आज चला फिर रहा है। आमीन, आमीन। आपके अस्पताल के बिल, छुट्टियों के बिल में बदल रहे हैं यीशु के नाम में। आपके अस्पताल के चक्कर इंटरनेशनल ट्रिप्स में बदल रहे हैं यीशु के नाम में। कमा, धन्यवाद हो यीशु मसीह को इस समय। थैंक यू जीसस। आमीन। क्यों ना अपने हाथों को इस परिवार की ओर बढ़ाएं और इन्हें ब्लेस करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस महान गवाही के लिए जो आपने इनके साथ किया, आप वो लाखों और परिवारों में करने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।